आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 11। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करा था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज। किसको फैक्टराइज करना है हमको, यहाँ पे 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy माइनस 9xyz। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, तो एक बार आइडेंटिटी हम लोग रिकॉल करते हैं। तो हमने आइडेंटिटी एक देखी थी, वो क्या थी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये एक हमने आइडेंटिटी देखी थी, तो ये आइडेंटिटी को हमको यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो चलो अभी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, यहाँ पे 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो सबसे पहले मैं 27 को लिख सकता हूं 3x द होल क्यूब, y³ को क्या लिखेंगे y द होल क्यूब, z को क्या लिखेंगे z द होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3x इंटू वाई इंटू जेड, करेक्ट। तो यहां पे हमारे पास ये तीनों होल स्क्वायर होल क्यूब के फॉर्म में आ गया और 3 इंटू एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमारे पास आ गया है। तो फिर हमको मालूम है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म द स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे 3x है, तो 3x द स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म द स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का z स्क्वायर, 3xy इंटू वाई तो 3xy, y इंटू जेड तो yz माइनस 3xz तो 3xz, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। सो x27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में हमको क्या बोला है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है हमको, यहाँ पे हमको ये वेरीफाई करना है सबसे पहले कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y द स्क्वायर प्लस y माइनस z द स्क्वायर प्लस z माइनस x द स्क्वायर। अब वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको RHS राइट हैंड साइड से लेते हैं। तो देखो जैसे ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू के वजह से दो साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम लिखते हैं LHS, राइट साइड को हम लिखते हैं RHS। तो पहले हम लोग RHS को यूज में लेंगे यहाँ पे। तो देखो RHS दैट इज हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई द स्क्वायर प्लस y माइनस z द स्क्वायर प्लस z माइनस x द स्क्वायर। तो देखो ये हाफ तो एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड भी एज इट इज। अब यहाँ पे x माइनस वाई द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो हमको मालूम है होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट टर्म द स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म द स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस एज इट इज, y माइनस जेड, तो इसका क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसकी भी z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस x स्क्वायर, करेक्ट। तो हमने क्या करा, जो तीन हमारे पास बाइनोमियल थे होल स्क्वायर में, तीनों में हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी। अब देखो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जैसे जो बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर 3 छोटे छोटे ब्रैकेट्स है, तो हर एक ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करा जाएगा। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बाहर प्लस है, अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होती है तो अंदर के साइन में कोई चेंज होता नहीं है। तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, वैसे यहाँ पे भी प्लस हो तो अंदर कोई चेंज होगा
नहीं, प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। अब हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब क्या, जिनका वेरिएबल और पावर, क्या बड़ा वेरिएबल और पावर सेम है, उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, तो ये भी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। वैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2x। देखो यहाँ पे और कोई xy का टर्म है नहीं, तो माइनस 2xy एज इट इज, माइनस 2yz एज इट इज, माइनस 2xz एज इट इज। यानी अब हमको क्या मिला, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट है हमारे पास, उसमें छह टर्म में 2 कॉमन आ रहे हैं, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2। तो ये 6 टर्म में से मैं 2 को बाहर ले लूंगा, तो 2 बाहर आएगा, यानी 2 इंटू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। पर ये 6 में से हमने 2 को कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 कट, तो बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये हमने आज जो स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटी देखी थी, तो ये उस आइडेंटिटी पे है, तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये हेंस वेरीफाइड विच इज इक्वल्स टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है और तीनों का प्लस करते हो और आंसर 0 आता है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy जेड। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की हमारे पास एक ही आइडेंटिटी, वो क्या है, देखो हमको मालूम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या होता है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, तो हियर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो ये जो आइडेंटिटी है उसमें जहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड होगा तो वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग, 0। तो देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड के बदले क्या आएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 से मल्टीप्लाई करो इसको आप, तो 0 से हम लोग किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। अब सिंपली माइनस 3xy उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xy जेड, एंड ये हेंस प्रूव्ड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स है, हमको इसका क्यूब कैलकुलेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली 12 का क्यूब निकाल ले, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब फिर प्लस या माइनस करें, ऐसा करना नहीं। क्यूब निकाले बिना हमको इसकी वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हमको, पहली है माइनस 12 द क्यूब प्लस 7 द क्यूब प्लस 5 द क्यूब। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू माइनस 12, जो 3 वैल्यूज है तो उसमें मैं एक को x, एक को y और एक को z ले लेते हैं। तो x को लेते हैं माइनस 12, y होगा 7 एंड z इज इक्वल्स टू 5। अब तीनों को प्लस करते हैं, क्या करते हैं, तीनों को प्लस। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस 12 प्लस 5 प्लस 7, तो माइनस 12, 5 प्लस 7 12, माइनस 12 प्लस 12 दैट विल बी 0।
अब अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है 0। हमने कल देखा था इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। मतलब अगर तीनों वैल्यू का टोटल 0 आता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। तो अपने लिख सकते हैं देयरफॉर -12 द क्यूब प्लस 7 द क्यूब प्लस 5 द क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 12 जा 36, 7 5 जा 35, प्लस इंटू माइनस, माइनस 36 इंटू 35, तो ये क्या होगा 1260। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो यही टाइप का क्वेश्चन है 28 द क्यूब प्लस -15 द क्यूब प्लस -13 द क्यूब। तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी, 3 नंबर्स है तो पहले तीनों को कि एक को x, एक को y, एक को z लेंगे। तो सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 28, y इक्वल्स टू -15 एंड z इज इक्वल्स टू -13। अब क्या करते हैं तीनों का एडिशन। सो नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, तो 28 प्लस -15 प्लस -13, 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 28 प्लस 28 माइनस 28 0। तो यहां पे भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे देखो नाउ देयरफॉर 28 द क्यूब प्लस -15 द क्यूब प्लस -13 द क्यूब will be equal to 3 into 28 minus 15 into minus 13. So multiply करो 3 into 28 that will be 84 minus minus plus 15 into 13 that will be 15 into 30 195. So now 84 into 195 will be 16380 and that's our final answer.